हेलो, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं कोडिंग टॉकीज विद विकास। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जो हमारी सीरीज लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच का 5th पार्ट है। इससे पहले के 4 वीडियोस में हमने काफी इंपॉर्टेंट बातें की थी। सबसे पहले वीडियो में हमने जाना था कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके अगले वीडियो में हमने जाना था कि कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे इवॉल्व हुए हैं विद टाइम। उसके बाद वाले वीडियो में हमने इंटरनेट और इंटरनेट के आर्किटेक्चर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बातें जानी थी। और लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, एचटीटीपी रिस्पांस क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बातें थी ये। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स अवेलेबल हैं। प्लीज वो वीडियोस जाएं और उन्हें देखें। इन सारे वीडियोस को देखकर आपको काफी अच्छा कंटेक्स्ट मिलेगा कंप्यूटर्स के बारे में, वेब के बारे में और वेब आर्किटेक्चर के बारे में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, लेट मी टेल यू दैट दिस एंटायर सीरीज ऑफ वीडियोस इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों, न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं, विच इज www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग। एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स। एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन आईटी। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, दे themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically न्यूटन स्कूल का एम है विच मेक्स यू जॉब रेडी, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल का। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईपी एड्रेस के बारे में। आइए बात करते हैं कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है। मान लीजिए आपका एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है, राइट। किसी बहुत सारे और लोगों को आपने अपना मोबाइल फ़ोन का नंबर दिया हुआ है। कोई भी चाहे आपके नंबर पे कॉल कर सकता है और आपसे बात कर सकता है, राइट। तो बेसिकली आपका जो मोबाइल फ़ोन है, इट हैज़ एक्सेस टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ एक्सेस टू योर फोन, राइट। आप अपने नंबर से किसी को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोई भी डायरेक्टली आपके नंबर पे कॉल कर सकता है। तो बेसिकली दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक आईपी एड्रेस। इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास आपके कंप्यूटर में कोई पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस का ये मतलब है कि आप डायरेक्टली इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं और डायरेक्टली आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं, और सिमिलरली कोई और आपकी वेबसाइट को रीच आउट कर सकता है। या फिर अगर आपका एक सर्वर है तो कोई भी और आके आपके आईपी एड्रेस को हिट कर सकता है और आपको रीच आउट कर सकता है, आपसे कनेक्ट कर सकता है, अगर आपका आईपी एड्रेस एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक होटल में गए, तो ये आपका कमरा है और आपके कमरे में उन्होंने एक फ़ोन दिया हुआ है। जनरली एक लैंडलाइन फ़ोन होता है होटल में। वैसे ही ऐसे बहुत सारे कमरे होंगे जिनके अंदर, सबके अंदर एक लैंडलाइन फ़ोन होगा। और ये मान लीजिए इस होटल का रिसेप्शन है। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो किसी होटल के फ़ोन में अगर आप फ़ोन उठाते हो तो जनरली सिर्फ कुछ नंबर्स में आप डायल कर सकते हो। मोस्टली आप डायरेक्टली रिसेप्शन में डायल कर सकते हो, उनके रूम सर्विसेज में डायल कर सकते हो, उनके किचन में डायल कर सकते हो। बट अगर आप चाहो कि मैं होटल का फ़ोन डायरेक्टली उठाऊं और बाहर अपने किसी और फ्रेंड को कॉल करूं, तो वो शायद आप नहीं कर सकते। सिमिलरली किसी भी रूम से अगर आप चाहो कि आप बाहर के किसी इंसान को कॉल करो, तो वो आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा कि आपको होटल के रिसेप्शन को कॉल करना होगा और उनसे रिक्वेस्ट करना होगा
कि वो बाहर के किसी एक इंसान को कॉल करे। इसका क्या मतलब है कि आपके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है बाहर की दुनिया का, आपके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है पब्लिक का। या अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा आपका दोस्त आपको डायरेक्टली कॉल करे बाहर से, तो वो भी आपको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। ही विल ऑल्सो हैव टू कॉल टू द रिसेप्शन एंड फिर रिसेप्शन वाले वो कॉल आप पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो बेसिकली ये होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, वेयर यू डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द वर्ल्ड, ठीक है। बट आपके पास कोई एक चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास होटल का रिसेप्शन है, जो आपको इनडायरेक्टली बाहर की दुनिया का एक्सेस दे सकता है। कोई भी डिवाइस जो किसी भी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड है, अगर डायरेक्टली वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसके पास एक पब्लिक आईपी होगा, अगर किसी भी घर के अंदर कनेक्टेड है तो जनरली उसके पास एक प्राइवेट आईपी होगा। होता क्या है कि हम सबके घर में एक राउटर होता है, जब भी हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो हम सबके पास एक राउटर होता है। वो राउटर मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। जनरली अगर आपके घर में 2-3 मोबाइल फ़ोन्स हैं, 4-5 कंप्यूटर्स हैं, तो बेसिकली सारे के सारे सेम ही राउटर से कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है तो आप 10 अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन लेते हो। आप एक ही कनेक्शन लेते हो और आप एक ही कनेक्शन लेते हो और उसी के थ्रू आप मल्टीपल डिवाइसेस को चलाते हो। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो जो आपके घर में राउटर लगता है, बेसिकली उस राउटर के पास पब्लिक का एक्सेस होता है, यानी कि पूरी इंटरनेट का एक्सेस होता है, और उस राउटर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग दिस इज लाइक हमारा होटल का रिसेप्शन। तो हमारे राउटर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है एंड इट हैज़ द एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। घर के अंदर अगर 10 डिवाइसेस है जो कि उसी राउटर के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो बेसिकली राउटर उन सब को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस देता है, ताकि राउटर ये आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये कौन सा डिवाइस है। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस जो उस राउटर का है, जैसा कि मैंने बोला कि इट इज़ प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी, यानी कि योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर बाहर की दुनिया आपके कंप्यूटर को आकर एक्सेस करेगी तो वो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस को एक्सेस करेगी, आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को नहीं। तो बाहर की दुनिया आकर आपके राउटर को एक्सेस करेगी और फिर आपका राउटर उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा आपके कंप्यूटर पे। तो बाहर का जो भी नेटवर्क है वो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको रिकग्नाइज करेगा, बट इंटरनली सारे लोग आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको रिकग्नाइज करेंगे। अगर आपके घर में 10 कंप्यूटर है, 10 की प्राइवेट आईपी एड्रेस अलग होगी, बट सबकी पब्लिक आईपी एड्रेस सेम होगी। चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि अभी जो हमने जितनी भी बात की क्लाइंट के बारे में, सर्वर के बारे में, हमने बात किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ क्लाइंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सर्वर। Client goes makes a request to the server and the server gives a response. We also said that every client and every server will have an IP address. तो हम ये बात करते हैं दोस्तों कि ये पूरी जो चीज़ है ये पॉसिबल कैसे होती है, ये कैसे पॉसिबल होता है, ये पूरी चीज़ रिक्वेस्ट जो है वो कैसे क्रिएट होती है, कैसे रिक्वेस्ट को पता चलता है कि उसे किस सर्वर के पास जाना है, फिर सर्वर अपने एंड पर क्या करता है और वो कैसे रिस्पॉन्स देता है, ये पूरी चीज़ समझते हैं। तो भी जो हमारा मेन फोकस होगा दोस्तों वो ये ऊपर वाली पार्ट पे होगा कि ये रिक्वेस्ट एक्चुअली जाती कैसे है, कैसा पता चलता है ब्राउज़र को या आपका जो क्लाइंट है उसको कि मुझे किस सर्वर के पास जाना है। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का साइकिल है ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इसमें बेसिकली दोस्तों हम 4 पार्ट पे फोकस करेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि ब्राउज़र को जो भी मैं URL देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दिया http www.google.com, तो ब्राउज़र उस URL का क्या करता है, ब्राउज़र के लिए उस URL का मतलब क्या है, ब्राउज़र को कैसे समझ में आता है कि मुझे कहाँ जाना है। दूसरी चीज़ है DNS लुकअप, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरी चीज़ है IP रिजोल्यूशन, इसके बारे में हम जानेंगे। और चौथी चीज़ है TCP IP कनेक्शन, इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं URL पार्सिंग बाय ब्राउज़र। तो अगर मैंने ब्राउज़र में कोई भी ऐसी URL दी, फॉर एग्जांपल http://www.google.com, तो बात है कि ब्राउज़र के लिए इसका मतलब क्या है, ब्राउज़र को कैसे समझ में आता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि ब्राउज़र इस पूरी URL को डिकोड करता है, इसको ब्रेक करता है, जिसको हम पार्सिंग कहते हैं। इसको ब्रेक करके इसमें से अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालता है। तो सबसे पहले ब्राउज़र देखता है कि कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभी अगर हमें प्रोटोकॉल जानना है तो प्रोटोकॉल बेसिकली ये होता है, सबसे आगे वाला पार्ट। इसका मतलब कि जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी एक्शन करते हैं, यानी कि हम वेब पे कोई भी चीज़ ढूंढते हैं या फिर हम कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या हम ईमेल्स भेजते हैं,
तो सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। वेब के लिए HTTP या HTTPS होता है, ईमेल के लिए SMTP होता है और फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP होता है। तो ब्राउज़र सबसे पहले पार्स करता है कि हाँ इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है। तो ब्राउज़र को मिला कि ओके, तो इस केस में हमारा प्रोटोकॉल है HTTP। दूसरी चीज़ है कि ब्राउज़र निकालता है कि डोमेन क्या है। अब दोस्तों जब भी हम ऐसे कोई कंप्लीट URL डालते हैं www.google.com, तो बेसिकली www तो बेसिकली हमारा वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, और ये जो पार्ट है हमारा, ये मेरा डोमेन होता है। क्योंकि www.google.com, www.facebook.com सारे www से स्टार्ट होते हैं, बट उसका बाद वाला जो पार्ट है google.com, facebook.com, amazon.com, flipkart.com, अभी हम कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं तो हम कोविन.in पे जा रहे हैं, आरोग्य सेतु की वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो ये सारे कोविन उस वेबसाइट का डोमेन नेम है, राइट। सो इस केस में हमारा जो डोमेन नेम है इट विल बी google.com। जो तीसरी चीज़ है जो कि ब्राउज़र ढूंढता है कि कौन से पोर्ट से मुझे कॉल करनी है, कौन से पोर्ट से मुझे कॉल भेजनी है। अब दोस्तों पोर्ट क्या होते हैं, मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हो, ठीक है, और आपके अंडर काफ़ी सारे लोग हैं, 10 लोग हैं जो काम करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, ठीक है, आपकी टीम में 10 और खिलाड़ी हैं, कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई अच्छा बॉलर है, बैट्समैन में भी कोई अग्रेसिव प्लेयर है, कोई डिफेंसिव प्लेयर है, बॉलर में कोई फास्ट बॉलर है, कोई स्पिन बॉलर है, तो सबके अलग अलग स्किल सेट्स हैं, राइट। अब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखोगे कि मुझे कौन से बंदे को खिलाना है, या फिर अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि मुझे कौन से बैट्समैन को भेजना है। अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो आप अपने बॉलर डिसाइड करोगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट दोस्तों। बट अगर आपको कोच ने स्पेसिफिकली बोला कि अभी इस बैट्समैन को भेजो, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो वैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, हर पोर्ट का अलग अलग काम होता है। अगर मुझे एक HTTP कॉल करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में पोर्ट नंबर 80 होता है। अगर मुझे एक HTTPS कॉल करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में पोर्ट नंबर 443 होता है। तो वैसे ही अलग अलग पोर्ट्स हैं और सबका कुछ ना कुछ काम है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बट कई बार क्या होता है कि यूज़र स्पेसिफाई करता है कि मुझे कौन से पोर्ट से भेजना है। फॉर एग्जांपल कोई पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना चाहता है, तो बेसिकली जो भी डोमेन का नेम है, फॉर एग्जांपल HTTP, जो भी डोमेन का नेम है उसके बाद कोलोन और आप अपना पोर्ट नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे google.com:3001, तो वो फिर कंप्यूटर 3001 पोर्ट से उस कॉल को भेजेगा। तो बेसिकली जब भी आप ब्राउज़र को कोई URL देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, ब्राउज़र सबसे पहले ये 3 इन्फॉर्मेशन निकालता है उससे, उसका प्रोटोकॉल, उसका डोमेन और उसका पोर्ट नंबर। अगर हमने कोई भी पोर्ट नंबर नहीं दिया तो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर डालता है। तो जैसा मैंने बताया HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है पोर्ट 80। तो एक बार ब्राउज़र को ये तीनों इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद ब्राउज़र google.com की डोमेन तक पहुंचना चाहता है यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल थ्रू द पोर्ट नंबर। दोस्तों अभी हमने देखा कि URL पार्सिंग कैसे करता है ब्राउज़र। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ नहीं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। हम जानेंगे कि जब हम ब्राउजर में कोई URL टाइप करके HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो रिक्वेस्ट एक्चुअली सर्वर तक जाता कैसे है, और फिर कैसे वो चीज ब्राउजर में आके हमें वापस दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज स्टे ट्यून। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, और दोस्तों कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कलीग्स में, हुएवर यू थिंक जिसको बेनिफिट होगा इस वीडियो से। आपको कोई भी फीडबैक हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू इट एंड आई इंप्लीमेंट इट। और दोस्तों अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। देयर इज आल्सो बेल आइकन नियर द सब्सक्राइब बटन, उस बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, सो दैट मेरा जब भी नया वीडियो आए आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों, प्लीज स्टे ट्यून्ड टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। बाय बाय।